नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे प्रेजेंट्स बाय बिश्नोई टाइम्स। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है बहुत ही हैरान करने वाली है। यह न्यूज़ जो महासभा से संबंधित है। हमारे महासभा ने जो सदस्यता अभियान के लिए वेबसाइट बनाने का जिस कंपनी को ठेका दिया था उसकी ओर से है। दोस्तों, आज व्हाट्सएप के माध्यम से सुनील कुमार जी हैं, उन्होंने समाज के नाम एक संदेश भी दिया है और उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो सुनील कुमार जी कहते हैं कि मैं 12 महीनों से इस साइट पर काम कर रहा हूं और मैंने काफी जो है समय इसको दिया भी है और अवधि जो है 3 महीने की थी, लेकिन मैं आज तक अभी तक काम कर रहा हूं और मुझे बदनाम किया जा रहा है लोगों के द्वारा। वो कहते हैं कि जो मेरी राशि ली गई थी उसको तो सार्वजनिक कर दिया गया, लेकिन जो मेरा एग्रीमेंट हुआ था उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसके बावजूद उन्होंने ये बात कही है कि मैंने काफ़ी जो है इसमें टाइम दिया है और मेरी जो प्रयास है इसको सार्थक रूप में नहीं समझा गया। और उसके बाद वो भी ये भी कहते हैं कि मेरा काम 5 महीने पहले पूरा हो गया था और मैं इसको फिर भी आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि मैंने जो हिसाब किताब है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ और उसके बाद जो और भी राशि की बात हुई है, लेकिन वो तो बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्होंने प्रश्न भी पूछे हैं महासभा से कि महासभा में जो व्यक्ति कार्यरत हैं उनका क्या हुआ, उनकी कितनी सैलरी है, वो वेतन कितना ले रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की है। तो दोस्तों, यहाँ से 2-3 सवाल खड़े होते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक न्यूज़ डाली थी, उसके अंदर मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो वेबसाइट है इसका मैंने एक आईटी के किसी विशेषज्ञ से बात की थी। उन्होंने कहा था इसका लगभग 50-60 हज़ार या लाख रुपए का खर्चा आ सकता है, लेकिन उस वक्त लगभग 12-13 लाख रुपए का है जो इनको एक दिया गया था और उसका उन्होंने बिल भी जो है वो मैंने आप सभी को दिखाया था। दोस्तों, अब बात यहाँ आके खड़ी हो गई है कि ये कह रहे हैं इनको लगभग, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट जो बिल है मैं आपके सामने दिखाऊंगा भी, और उसके बाद में ये बिल देखिए इन्होंने कितने का किया है। इन्होंने बिल दिया है 21,60,759 रुपए का, यानी कि ये कह रहे हैं 21,60,759 रुपए इन्होंने जो वसूल कर लिए हैं महासभा से। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं जी भी मैं आगे जो है वेबसाइट को निरंतर रूप से नहीं चला सकता, आप किसी अन्य कंपनी की मदद ले लीजिए। दोस्तों, इस बात का जो आशंका मैंने पहले जताई थी, सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये बिड लगाई गई थी, ठीक है ना, उस वक्त ऐसे बिना अनुभव के लोगों को ये काम दिया ही क्यों गया। इसमें किसी एक हमारे समाज के साधु संत की भी अहम भूमिका है, उन्होंने इनको आगे करके और जो ये काम दिया था। और उसके बाद ये लगातार ये कह रहे हैं जी हमने काम कर दिया, हालांकि साइट जो है वो सदस्यता अभियान जो चल रहा था उसमें समाज के लोग एज ए वॉलेंटियर काम कर रहे थे। वो जो है गांव-गांव में जाके सदस्य अभियान चला रहे थे और उसके बाद में डाटा है वो साइट के ऊपर अपलोड किया जा रहा था। उसके बाद में पूर्ण डाटा को अपलोड करने के लिए और भी जो हमारे समाज के काफी लोग हैं उन्होंने भी टाइम दिया, 1-1, 2-2 महीने टाइम देके इस पूरे जो अभियान है और उसका डाटा है इस साइट पे अपलोड करवाया है, और वो भी निःशुल्क। उन्होंने इसका कोई वेतन नहीं लिया। आज साइट के जो ओनर हैं सुनील कुमार जी, जो कंपनी के ओनर है, उन्होंने ये बात कही है कि जी मेरा उचित मूल्य नहीं मिला मुझे और उसके बाद में जो मैं आगे निरंतर रूप से काम नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, इतने जो लोगों का डाटा था उसकी संभाल कौन करेगा, इसकी जो निजता की जिम्मेवारी थी वो साइट की थी, आपकी कंपनी की थी, अब इसका गोपनीयता का जिम्मेवार कौन होगा। 1,60,70,000 से बिश्नोई लोगों को जो डाटा है वो आपकी साइट के ऊपर पड़ा है, तो इसके जिम्मेवार कौन होगा। ये साइट अगर डाटा लीक हो गया और किसी ने इसको जो है, क्योंकि इसमें आधार वेरिफिकेशन भी है, सब कुछ है, तो ये किसी भी गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका क्या परिणाम होंगे आपको पता है। दोस्तों, सबसे पहले जब ये ऐसे अनुभवहीन लोगों को जो ये साइट का काम दिया गया था उस वक्त भी मैंने आवाज उठाई थी कि ऐसे लोगों को काम नहीं दिया जाना चाहिए, किसी एक अच्छी कंपनी जो कि रेपुटेड कंपनी हो उसका काम जो उसको देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और 22 लाख लगभग
21,60,000 के करीबन राशि लेने के बावजूद अब ये कह रहे हैं जी हम निरंतर रूप से आगे काम नहीं करेंगे। अब क्या उखाड़ लोगे जी इनका, क्या कर लेगा समाज। और अंदर की खबर है वो ये है कि इस साइट और ये जो सदस्यता अभियान है लगभग 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा इस पे आया है। अब बीच में जो 15-20 लाख है वो कहां गए, उसका झगड़ा चल रहा है। दोस्तों बहुत ही हैरान करने वाली खबर है ये कि जो ये सदस्यता अभियान है अब इसका इतनी भारी भरकम राशि है वो व्यय करने के बाद सेम उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां से स्टार्ट था। अब इस डाटा का ना कोई सिक्योरिटी है ना आगे ये कह रहे हम चला सकते हैं, और जबकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जब तक ये जो साइट है इसको आजीवन जो है हम इसकी देखभाल करेंगे और डाटा को सुरक्षित रखेंगे और इसकी साम संभाल भी करते रहेंगे। 21 लाख का 22 लाख का तो इन्होंने बिल ही दे दिया, और भी इनके पास गए होंगे पैसे, तो 35 से 40 लाख का पूरा बजट है ये, जो कि एक 2, 4, 5 लाख में काम होने वाला था उसका 35-40 लाख व्यय करने के बाद में अब ये बात सामने आ रही है कि हम इसको नहीं चलाएंगे। तो आप देखिए इसमें गड़बड़ कहाँ है। महासभा को इसका हिसाब देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति ने 100 रुपए दिए हैं, किन्होंने 10 दिए हैं, किन्होंने 100 दिए हैं, लेकिन 100 के ज्यादा है। उस पैसा कहां चला गया, वो पैसा उसका हिसाब कौन देगा। ये जो पूरा जो है इसका षड्यंत्र है, ये इसका पर्दाफाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों को हिसाब मांगना पड़ेगा और इनको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा कि कंपनी जो इस ऑर्डर के बाद में स्टैब्लिश हुई है उसके बाद में ये ताम झाम जो जितना बता रहे हैं अब ये बता रहे हैं जी इसका इतना। मैं आपको बिल भी दिखा रहा हूं, इन बिल के ऊपर इन्होंने कितना कितना पैसा कहां कहां लगाया उसका भी विवरण दिया है। 2-3 लोग थे जो इन्होंने पूरे इस प्रकरण को अंजाम दिया और अब ये जो लड़ाई है वो सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है। क्या ये उचित है? क्या बिश्नोई समाज में ऐसा होना, जो ये पूरा प्रकरण है इसके ऊपर इसका जिम्मेवार कौन है? जब पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या क्या शर्तें थी? इसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो है कहां? अब ये एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, आप एग्रीमेंट भी दिखाइए ना। हमारे पास जो समाज के हैं अच्छे आईटी के लोग हैं वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। ऐसी कौन सी बात होगी जो ये आप भी समाज के ही व्यक्ति हैं और अब आप महासभा से सवाल पूछने लगे हैं जी कौन कितना सैलरी ले रहा है, कौन कितना सैलरी ले रहा है। तो उस वक्त आप कहां थे जब ये साइट का एग्रीमेंट कर रहे थे? तब आपको जानकारी नहीं थी इसके बारे में। और महासभा के जो मेंबर्स थे जिन्होंने इसके बीच में मध्यस्थता की थी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा ये क्या गोलमाल खिचड़ी है? ये तो पहले ही दिख रहा था। ये तो मैंने 5-7 महीने पहले भी ये बात बोल दी थी आप लोगों को कि ऐसा होगा, और ये आज बिल्कुल सामने आ गई है। दोस्तों हमें आपको इस विषय पर बहुत सजग रहना होगा, सवाल जवाब करने होंगे, तब जाके जो ये पूरा मसला है ये सामने आएगा। बहुत बड़ी राशि है वो व्यय की गई है और उसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। ये 35 से 40 लाख रुपए व्यय हुआ है इस पे, लेकिन अब सामने आ रहा है जो 10-15 लाख रुपए नहीं पहुंचे उनके ऊपर। तो दोस्तों आप सभी की क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? और इसका जो अभी आगे का क्या, इसका जो लीगल राइट्स हैं वो क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और ये इस तरह की तमाम जानकारियां आप पर टाइमली पहुंच पाए। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।